हेलो फ्रेंड्स, मैं बात करने वाला हूँ आपसे वेदांता और हिंदुस्तान जिंक के शेयर के बारे में। जी हाँ, तो वेदांता और हिंदुस्तान जिंक का जो शेयर है ना, आज के दिन बढ़िया मोमेंटम लेकर आता है। इसके बारे में पूरी की पूरी बात करेंगे। मोमेंटम क्यों आया, क्या मोमेंटम हमें आगे भी देखने को मिलेगा, और मोमेंटम का जो रीजन है, क्या कहीं ना कहीं कंपनी को लॉन्ग टर्म में भी बेनिफिट पहुंचाएगा। इसके बारे में पूरी की पूरी चीजें जानकारी के साथ आपके साथ बात करेंगे। पूरी चीजें डिटेल्स में बात करेंगे, थोड़ा भी स्किप नहीं करेंगे। आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक, और कोई भी सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में बिल्कुल दीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करें तो वेदांता आज के दिन लगभग हमें देखने को मिलता है 19 रुपए की बढ़त दर्ज करती है, जो कि लगभग 6.20% तक बढ़त दर्ज करती है। क्लियर। अच्छा, वह हिंदुस्तान जिंक की तरफ जाए तो वहां हमें देखने को मिलती है कि लगभग 3.94% की बढ़त हिंदुस्तान जिंक जो है दर्ज करती है। ओके, हिंदुस्तान जिंक देखोगे तो 5 दिन के अंदर आज के दिन काफी बढ़िया शॉर्ट, मतलब एक अच्छा खासा मोमेंटम लेकर आती है। अच्छा, अब जो मेन जो मैं बात कर रहा हूँ, पहले इस टॉपिक को बात करते हैं, उसको क्लियर करते हैं चीजों को। तो हिंदुस्तान जिंक ऑन BNC, जो हिंदुस्तान जिंक, ओके, among the individual stocks हिंदुस्तान जिंक surged 6% to rupees 677, while Vedanta was up 3%। क्लियर, मैंने ऑलरेडी आपको बात बता दी है। लेकिन अब जो मेन जो बात है कि इंडियन गवर्नमेंट ने ना इंपोर्ट ड्यूटी के ऊपर सिल्वर और गोल्ड का, पता है, 9% का इंक्रीमेंट दर्ज किया। 9%, यानी 6% से सीधे सीधे 15% पर जो है गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट जो है इंपोर्ट ड्यूटी को लेकर गया है गोल्ड और सिल्वर का। अब इस रीजन के कारण आप बोलोगे हिंदुस्तान जिंक के शेयर के अंदर क्यों मोमेंटम आया। ठीक है, मैं चीजों को, मैं आप पूरे आर्टिकल को पढ़ने से अच्छा मैं आपको कुछ चीजें समझा देता हूँ। देखिए, हिंदुस्तान जिंक जो है ना, वो मेनली जिंक और कॉपर का प्रोडक्शन करती है। और जब जिंक और कॉपर का प्रोडक्शन किया जाता है तो एक बाई प्रोडक्ट बनता है जो है सिल्वर, जिसको सिल्वर को बनाने के लिए अलग से कुछ करना नहीं पड़ता, सिल्वर बन जाता है अपने आप, एक बाई प्रोडक्ट है जो बन जाता है। अब कहीं ना कहीं तब क्या हो गया, सिल्वर का प्रोड्यूसर के तौर पे आप इसको हिंदुस्तान जिंक्स को, वेदांता को मान सकते हो, मान सकते हो इजीली। जब हिंदुस्तान जिंक और जब वेदांता का जब एक प्रोडक्ट है सिल्वर, और ऑलरेडी उन्होंने अपने Q4 की मीटिंग्स के अंदर बोला है कि नाउ वी आर फोकसिंग ऑन द प्रोडक्शन ऑफ द सिल्वर, यानी कहीं ना कहीं वे लोग सिल्वर के प्रोडक्शन के ऊपर काम करेंगे। जो सिल्वर के प्रोडक्शन के ऊपर जब काम करेंगे तो कहीं जब प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, तो फिर बात क्या है कि इनका प्रोडक्शन तो इंक्रीज हो रहा है, पहली बात। और दूसरी बात, अगर इंपोर्ट महंगा हो रहा है तो कहीं ना कहीं एक अच्छी बात क्या निकल कर रही थी, पता है, कि हमारे भारत, अगर मान लीजिए 100 रुपए का सिल्वर यहाँ पर लाने पे 115 रुपए देने पड़ रहे हैं। क्लियर। अब वही सिल्वर अगर आपको इंडिया के अंदर 102 रुपए में मिल जाए तो आप 102 वाला ही खरीदोगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपके यहाँ पे तो आप पहले क्यों खरीद रहा था ना, क्योंकि 100 रुपए का जो था ये था। अब 102 रुपए पे अगर 5% भी लग जाए तो क्या दिक्कत है भाई मेरे। 102 रुपये में 5% भी लग जाए तो क्या दिक्कत है, लगभग 5 रुपए के आसपास जो है कहीं बढ़ा दोगे 107 रुपए में। ओके, डोमेस्टिक है। इससे क्या होगा, कहीं ना कहीं डोमेस्टिक जो बिजनेसेस हैं इसके ऊपर अच्छा खासा हम इम्पैक्ट देखने को मिलेगा और मोमेंटम देखने को मिलेगा। अब कहीं ना कहीं ये जो 6% से 15% किया गया है, तो क्या ये मोमेंटम एक दिन का होगा? बिल्कुल नहीं एक दिन का होगा। क्यों? क्योंकि होगा क्या कि इनका जो सेल होगा, जब जब सेल के इंक्रीज जब सेल इंक्रीज होगा तो सेल तो कंटिन्यूसली इंक्रीज होगा अनटिल और अनलेस जब तक गवर्नमेंट अपने नेक्स्ट ऑर्डर के अंदर इंपोर्ट ड्यूटी को कम नहीं करती है। यानी कहीं ना कहीं जब तक इंपोर्ट ड्यूटी जब तक है, और ऐसा तो नहीं है कि गवर्नमेंट इंपोर्ट ड्यूटी रोज कम करेगी या रोज बढ़ाएगी, बिल्कुल से नहीं। और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने क्या बोला कि 1 साल तक, यानी 1 ईयर तक जो है कहीं ना कहीं आप गोल्ड को आप कम खरीदो और सिल्वर को कम खरीदो। ठीक है, नहीं खरीदेंगे। जिसके कारण क्या है कि 1 साल तक तो भाई आप कम होने की कोई चांसेस है नहीं इंपोर्ट ड्यूटी। दूसरी तरफ बड़ी बात ये निकल कर आती है कि भाई जब एक बार जब जब आपका डोमेस्टिक सेलर का अच्छा खासा बिजनेस चल जाता है ना, तो कहीं ना कहीं शिफ्ट कर पाना, एक बात होता है, एक बिजनेस है जिसका सप्लायर जो है एक कंपनी ऑलरेडी फिक्स्ड हो चुका है। अगर उस सप्लायर के रेट सही है, सब कुछ सही है, सप्लाई सही है, तो फिर वो आप फॉरेन कंट्री से क्यों लीजिएगा, लेने का कोई सवाल ही नहीं बनता है। यानी कहीं ना कहीं उनका कस्टमर बेस भी बढ़ेगा कंपनी का, जिससे कहीं ना कहीं कंपनी के आने वाले समय में कंपनी के बिजनेस के अंदर काफी अच्छा खासा मोमेंटम और प्रॉफिट और रेवेन्यू हमें देखने को मिलेगा। ओके, तो वीडियो कहीं वाइंड अप करना चाहता हूँ। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू दोस्तों।